नमस्कार। विवेकानंद जी ने कहा था, तब तक प्रयत्न करते रहो जब तक आपको अपनी पहचान बताने की आवश्यकता ना हो। हमारे साथ आज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने विवेकानंद जी की उस बात को साकार सिद्ध किया। हमारे साथ है डॉक्टर पवन साहब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब का मैं आपको परिचय देता हूँ। डॉक्टर साहब महाकौशल के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत वरिष्ठ समाज सेवी है। डॉक्टर साहब संघ के एक बहुत ही निष्ठावान स्वयंसेवक हैं। आपने देवजी नेत्रालय की स्थापना करके लाखों मरीजों का निशुल्क नेत्र चिकित्सा, निशुल्क अलग अलग तरह की जितनी बीमारियां थी उनको ठीक करने के लिए जो बेस्ट सर्वोत्तम प्रयत्न हो सकते थे वो डॉक्टर साहब ने किए। कोविड में तो डॉक्टर साहब ने मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश की जो आने वाले वर्षों तक जबलपुर में कहीं और बताई जाती रही। ऐसे व्यक्तित्व है डॉक्टर साहब। लेकिन आज डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का उद्देश्य या इंटरेस्ट शायद ये समाज सेवा और चिकित्सा ना होकर के कुछ अलग है। तो शायद लोगों को बहुत अलग सा लगेगा। डॉक्टर साहब से आज हमारी चर्चा का विषय है महाकौशल फिल्म फेस्टिवल। डॉक्टर साहब आप पेशे से चिकित्सक हैं, समाज सेवी है, स्वयं सेवक है। इनका और फिल्म का कोई आपस में तालमेल नहीं है। तो ये फिल्म की तरफ आना कैसे हुआ या फिल्म फेस्टिवल की तरफ आना कैसे हुआ? देखिए, ऐसा होता है कि बच्चा जो बचपन में पिक्चर देखता है, फिल्म देखता है और वो उसके मन के ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। और कई बार बच्चे के मन में ऐसा लगता है कि शायद यही जीवन है। जिस तरह के फिल्म के कैरेक्टर रहते हैं उसी तरह का वो बनने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ पे जो फिल्म हैं वो हमको परोसी गई हैं बहुत पहले से, इन्हीं लोगों के हाथ में थी। उसकी वजह से हमारा जो समाज है उसमें जो विकृतियां आ रही है, तो एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो समाज की हर विकृति के लिए आगे आके काम करे। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कि मैं नेत्र चिकित्सक हूँ, तो भगवान ने सिर्फ नेत्र चिकित्सा के लिए नहीं भेजा है, हर एक व्यक्ति को अनंत सीमाओं के साथ भेजा, अनंत समाज के प्रति अपने दायित्व भी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि समाज में आपकी कहाँ पर जरूरत है। तो हमारा जो भ्रमित समाज है, क्योंकि लगातार कई वर्षों तक, लगभग 2000 वर्षों तक अनेक सभ्यताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अतिक्रमण किया, राज किया, अंत में फिर विजय प्राप्त की। पर उसकी वजह से हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मौलिक विचार है जो एक भारतीय के होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुए। अब इनको अगर वापस लेके आना है तो वो सारे साधन आपको अपनाने की जरूरत है जिनसे ये वापस आए। फिल्म एक बहुत इम्पोर्टेंट आयाम है यूथ के लिए, युवाओं के लिए। अब हाई स्कूल से कॉलेज के स्टूडेंट्स जो रहते हैं उनके मन के ऊपर गहरा प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर कैसे ठीक किया जा सकता है, और इस उद्देश्य को लेके फिल्म फेस्टिवल जो है, महाकौशल फिल्म फेस्टिवल। निश्चित तौर पर फिल्मों का समाज पर एक बड़ा प्रभाव है और फिल्में समाज के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा करती हैं। शायद हम में से कम लोग फिल्मों के बारे में इस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं समझ पाते। अद्भुत है। डॉक्टर साहब, ये जो महाकौशल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, इसकी क्या अवधारणा है और ये जबलपुर में ही? देखिए, जबलपुर और मध्य प्रदेश में फिल्मों की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पर एक से एक शूटिंग के स्थल हैं, एक से एक ऐसे लोकेशन है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पर एकाधिकार जो मुंबई का कह सकते हैं अभी, कि सब एक बच्चे को अगर पिक्चर के बारे में कुछ सोचना है, फिल्म का कैरियर सोचना है, तो मुंबई की तरफ भागता है। मुंबई में कल कई साल तक संघर्ष करता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर सोएगा, सड़क में खंबे के नीचे सोएगा, उसके बाद भी उसको वो सलाह नहीं मिल पाती जिसके लिए वो वहाँ संघर्ष करता है। तो फिर उनको यहाँ लाके क्यों नहीं बताया जा सकता? तो ये जो महाकौशल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें अनेक अभिनेता आ रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूसर आ रहे हैं, और ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि राष्ट्रीयता की विचारधारा से ओतप्रोत है। उनको वो सही प्लेटफॉर्म मिले कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, डबिंग क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, कस्ट्यूम डिजाइनिंग क्या है, फिल्म एडिटिंग फेस्टिवल क्या है। के साथ साथ एक ट्रेनिंग जैसा भी है। जी, तो इसमें एक कार्यशाला और मास्टर क्लासेस हैं, जिसमें कि एक अभिनेता या प्रोड्यूसर सामने रहेगा और उनके सामने यूथ रहे, कॉलेज और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स रहेंगे, जो अपने क्वेश्चंस जो उनके मन में हैं वो उनसे
पूछ पाएंगे और उनका निराकरण वहीं हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर बोलूँ कि मुझे स्क्रिप्ट राइट करना है तो मैं किससे पूछूं? मुंबई जाऊंगा तो कम से कम 5 से 10 साल के बाद वो व्यक्ति मिलने वाला है जो बताएगा स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। तो अगर हम यहीं उनको उपलब्ध करा सकें तो निश्चित रूप से इसकी वजह से एक तो रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को, दूसरा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और सही प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि उस कैरियर को चुन सकते हैं। मतलब ये केवल फिल्म फेस्टिवल नहीं होकर के पूरे फिल्म उद्योग के निर्माण की एक आधारशिला जैसा है। बिल्कुल। और दूसरा इसमें क्या है कि हमने कुछ 10-12 विषय रखे हैं जिनके ऊपर फिल्म बनना है, उन्हीं फिल्मों को इसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। जैसे उसमें कई विषय हैं, अनसीन हीरोज ऑफ फ्रीडम है, महिला सशक्तिकरण है, सामाजिक समरसता है, पर्यावरण है, हमारे भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, भारत की परंपराएं हैं जो कि कहीं ना कहीं विस्मृत हो गई हैं और उसको फिर जैसा लोग परोसते हम सोचते हैं कि ऐसे ही हमारे इतिहास में भी होता आया होगा। और हमारे यहाँ की कृषि है या हमारे यहाँ गौ सेवा है, ऐसे अनेक कुछ 12 विषय हैं जिसके ऊपर जो फिल्म यहाँ पर सबमिट करेंगे, शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री, उनको फिर प्रथम द्वितीय तृतीय और अनेक जो है वो सांत्वना पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। हम ये विषय लेकर समाज तक गए तो समाज की क्या प्रतिक्रिया, कितनी फिल्में आई, लोगों का क्या रुझान है? इस बार तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं तो अभी 1-1.5 महीने से इस फिल्म फेस्टिवल का मुझे जिम्मेवारी मिली है कि मैं इसमें आगे बढ़ के इसको करवाऊं। पर पिछले वर्ष तक जो फिल्मों की संख्या थी वो किसी भी प्रांत में 104 के ऊपर नहीं गई थी, पर इस बार लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है और 174 174 फिल्म जो है अपने आप में एक रिकॉर्ड है मेरे ख्याल से पूरे भारत में, कि यहाँ के लोगों के मन में कितना अच्छा है कि वो फिल्म बनाए, पर उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। उनको ये मौका मिला और उन्होंने अपनी अच्छी अच्छी फिल्म, और सुना है कि कई तो एआई वाली फिल्म है, तो इतनी अच्छी फिल्म लोगों ने सबमिट की है जिनकी स्क्रीनिंग चल रही है। तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि इसमें फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इतनी प्रतिभाएं यहाँ छुपी हुई है। तो उसका निर्धारण कैसे होगा? मतलब क्या मानक है जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय तय होगा? हाँ, तो इसमें क्या हुआ है कि हमने हर एक तरह के विशेषज्ञ रखे हैं। कई स्क्रिप्ट राइटर हैं इसमें, कई म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, कई कस्ट्यूम डिजाइनर हैं, कई लोग जो पार्श्व संगीत वाले हैं, कैमरा डीओपी के कुछ लोग हैं जो जजेस हैं। ये जजेस की पूरी कमेटी इनका अभी स्क्रीनिंग कर रही है, इनमें से कौन सी, तो उसका एक चार्ट है कि एक कितने कितने पॉइंट उस अलग अलग श्रेणी में देना है और उनका जो टोटल बनता है उसके आधार पर पूरी साइंटिफिक प्रोसेस किया जाएगा और बहुत ही अनुभवी जजेस हैं। तो एक फेयर फिल्म का कंपटीशन और उनके भविष्य का निर्माता ये फिल्म फेस्टिवल बने, ऐसा विचार करके किया जा रहा है। तो सब 28 और 29 दिसंबर को ये फिल्म फेस्टिवल है, कौन से कलाकार आने हैं बाहर से और ये 2 दिन का शेड्यूल क्या है? इस 28 और 29 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर जो घंटाघर के पास है, वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 28 तारीख को सुबह 9 बजे से फिल्मों का प्रदर्शन और स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी। मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये पूरे तरीके से निःशुल्क है। अगर किसी को वहाँ फिल्म देखना है तो निःशुल्क रूप से आके देख सकता है। किसी को मास्टर क्लास अटेंड करना है या वर्कशॉप अटेंड करना है तो वो निःशुल्क रूप से वहाँ एंट्री कर सकता है, किसी तरह का कोई टिकट नहीं है। फिर 10 बजे से 11 बजे तक कुछ कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम है, 11 बजे से 12:30 तक उद्घाटन सत्र है, उसके बाद फिर फिल्म का प्रदर्शन स्क्रीनिंग चालू रहेगी और लगातार शाम तक फिल्में जो चुनिंदा फिल्में हैं उसमें से जो छांटी गई हैं वो लोगों को देखने मिलेगी और अगले दिन फिर सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा और शाम को 4 बजे समापन है। इसमें सांस्कृतिक और धार्मिक मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी हमारे मुख्य अतिथि हैं उद्घाटन समारोह में, और अभिनेता और प्रोड्यूसर आकाश आदित्य लांबा ये ये उस दिन मास्टर क्लास और इसमें हमारा वर्कशॉप में भाग लेने वाले हैं। और दूसरे दिन जो है डिप्टी मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला जी वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं दिल्ली के और अभिनेता भी हैं, गायक भी हैं, वो उस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर भाग लेने वाले हैं।
इसमें खास बात ये है नीलेश जी की एक जबलपुर के आर्टिस्ट की एक टीम तैयार हुई है, जो कि जिन्होंने स्ट्रगल करके किसी तरह से मुंबई में एक मुकाम हासिल किया है। उन बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिला, एक काम करने का मौका मिला है, और उनके संघर्ष की कहानी क्या है, तो वो संघर्ष की कहानी भी स्मारिका में लिखी जा रही है। दूसरा, वो मास्टर क्लास और वर्कशॉप में वो भी भाग ले रहे हैं, जिससे कि वो जिसका कोई एक्सपोजर नहीं उसको बता सकें कि तुम किस तरह से आगे बढ़ो। डॉक्टर साहब, जबलपुर एक ऐसा शहर दुर्भाग्यवश रहा है जहाँ कभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहाँ के सारे युवाओं को, चाहे वो फिल्म उद्योग से जुड़े हो या ना जुड़े हो, या किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, अल्टीमेटली उनको जाना बाहर ही पड़ता है। अगर हम देखेंगे तो शहर की जो पुरानी कॉलोनियां है ना, बुजुर्गों की कॉलोनियां होती रही, तो निश्चित तौर पे जबलपुर शहर को एक बड़े उद्योग की आवश्यकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और किसी तरह से अगर फिल्म उद्योग स्थापित हो सकता हो तो इससे बेहतर जबलपुर के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आपके इन प्रयासों के लिए समाज और जबलपुर आपका ऋणी रहे। लेकिन डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है, शुरुआत तो बहुत होती है, जैसे एक फिल्म फेस्टिवल हो गया, सब हो गया, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, ऐसा है कि ये शुरुआत ही है निश्चित रूप से, और शुरुआत अगर नहीं होगी तो सफलता का शिखर कभी पहुंचेगा नहीं, ये भी तय निश्चित है। तौर पे। तो जबलपुर के आसपास ऐसी बहुत सी लोकेशन है, जैसा कि बीच में यहाँ पर फिल्म सिटी की भी बात चल रही है कि लगभग 500 एकड़ के आसपास जो भूमि है बरगी के पास है, जो कि फिल्म सिटी के लिए बहुत उपयोगी भूमि है, उस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और ये फिल्म फेस्टिवल में जिस तरह से एक टीम तैयार हो रही है, देखिए, अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना नहीं खोल सकते कि कैसे बनाना है। इसी तरह से अगर आपको फिल्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो फिल्म के लोगों को आपको लेके आना पड़ेगा उसमें, जो उस विषय की जानकार है। तो ऐसी एक टीम तैयार हो रही है। निश्चित रूप से अगर सब लोग अगर ताकत लगाएंगे तो एक जबलपुर में एक अच्छा फिल्म सिटी और फिल्म उद्योग, और अगर फिल्म उद्योग आएगा तो निश्चित रूप से आपका यहाँ का टूरिज्म है, आपके यहाँ के उद्योग हैं, होटल होटल इंडस्ट्री इंडस्ट्री, है, ट्रैवल्स, आगे चल के सब आपके डेवलप क्रिकेट ग्राउंड से, और सारी चीजें विकसित हो। विकसित हो। सिर्फ सामूहिक रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दल और इसका चिंतन किए हुए, जिस दिन जबलपुर के लोग ये सोच लेंगे कि करके दिखाना है, तो निश्चित रूप से ये सपना सफल होगा। डॉक्टर पवन स्थापक जी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं और एक बड़ा विजन है इनका। इन्होंने आज तक अपने जीवन में जो भी काम शुरू किए, चाहे वो नेत्र चिकित्सालय स्थापित करना हो, तो एक आयाम स्थापित कर दिया, एक उदाहरण स्थापित कर दिया, चाहे समाज सेवा करनी हो तो एक उदाहरण स्थापित कर दिया। तो ऐसे ही हम यह अपेक्षा करते हैं और यह मानते हैं कि डॉक्टर साहब ने फिल्म उद्योग के विकास और निर्माण के लिए जो एक शुरुआत की है, या इसमें अपने आप को शामिल करके इसको आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न किया है, वो निश्चित तौर पर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ एक अच्छे और बड़े उद्योग की स्थापना हो सकेगी और हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है। हरिवंश राय बच्चन ने एक किताब लिखी थी मधुशाला, उसकी एक पंक्तियां हैं, घर से चलता है जब पीने वाला, घर से चलता है जब पीने वाला, अलग अलग किस पथ पर जाऊं, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो डॉक्टर साहब ने आज तक अपने जीवन में जिस राह को पकड़ा उसकी मंजिल तक पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर फिल्म उद्योग भी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, इसका हमें पूरा भरोसा है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।